हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2C स्टार्ट की थी और इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 18 तक इसके वेरी शॉर्ट थे और वो हमने कंप्लीट कर लिए थे ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे इसको आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एफ एक्स इक्वल 6x² माइनस 3। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, इक्वेशन आपको गिवन है। तो जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो जो एफ एक्स होता है उसको हम जीरो लेते हैं। तो यहां से एफ एक्स इक्वल कितना लेंगे, हम जीरो लेंगे भाई। एफ एक्स इक्वल जीरो लेंगे। एफ एक्स इक्वल जीरो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 6x²। 6x² माइनस 3 इक्वल जीरो लेंगे। यहां से 6x² इक्वल, यहां माइनस के 3 है, इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब यहां से x² इक्वल कितना होगा, 3। 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा यहां से, तो x² की वैल्यू आएगी 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहां से x² आपका आया 1/2। अब फाइंड करनी है हमको x की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर 1/2 और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर रूट भी प्लस होता है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा और प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो चुकी है और x की वैल्यू आपकी क्या है, +(1/√2). तो आप इसको नोट करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। राइट द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका भी हमको जीरोस फाइंड करने हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपके, सब में जीरोस फाइंड करना है। तो सभी क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल जीरो लेंगे। वी टेक एफ एक्स इक्वल जीरो। एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल जीरो। अब इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे वो समझते हैं भाई। ठीक, चलिए। तो यहां से जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है 2√3। तो कांस्टेंट वैल्यू की x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, 4√3। 4 2 8 और स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3। तो यहां से जो वैल्यू बनी वो बना आपका 8 3 24। तो 24 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं भैया जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं 8 और 3। 8 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस 5 को हम क्या लिखेंगे, 8 - 3। 5 को क्या लिखेंगे हम, 8 - 3। चलिए, तो यहां से 4√3x² प्लस, अब इस 5 को लिखेंगे 8 - 3x माइनस 2√3 इक्वल क्या लेंगे, जीरो। यहां से 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल जीरो। अब पहले 2 में कॉमन लेंगे, लास्ट के 2 में कॉमन लेंगे यहां से। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो आपका x कॉमन है, एक यहां से 4 कॉमन है। 4x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा √3 और यहाँ बचा x प्लस 4 2 8, यहाँ बचा 2। अब यहाँ से माइनस के √3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं भैया। तो यहां से √3 बचा और आपका x बचा। माइनस बाहर लिया है तो साइन अंदर के चेंज होंगे, यहां से 2 बचा आपका। अब यहां से ये दोनों ब्रैकेट हमको एक जैसे बनाने होते हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहां से √3x प्लस 2 ये कॉमन आया। यहां से क्या बचा, 4x माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहां से बचा आपका √3। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, या तो फर्स्ट नंबर जीरो हो या सेकंड नंबर जीरो हो, तभी टू नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो यहां से एक बार हम √3x प्लस 2 को जीरो लेंगे, लिखेंगे ऑन टेकिंग
√3 x + 2 इक्वल 0। यहाँ से √3 x इक्वल कितना आएगा -2। तो यहाँ से x की वैल्यू यदि फाइंड करें -2/√3। तो एक जीरोस तो हमारे पास आ चुका है, सेकंड लेना है वो यहां से आएगा। अब लिखेंगे ऑन टेकिंग 4x -√3 इक्वल 0। तो यहां से 4x की वैल्यू आपकी आएगी, माइनस के √3 है, इधर जाएंगे प्लस के √3। x की वैल्यू आई √3, 4 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो यहां से अल्फा एंड बीटा जो 2 जीरोस थे हमारे वो आ चुके हैं आपके। x की एक वैल्यू आई -2/√3 और एक वैल्यू है √3/4। क्लियर। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर फिर 21 पे चलेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल f(x) सच डेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी गिवन है, इट मींस डिफरेंस ऑफ द जीरोस आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द इक्वेशन f(x) इक्वल x² -5x प्लस के। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी से क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ a इक्वल 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल -5 एंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल k। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ से k। ठीक। तो अब हमें अल्फा माइनस बीटा गिवन है, इट मींस डिफरेंस ऑफ द जीरोस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 5। अल्फा बीटा आपका 5 आया, अल्फा बीटा 5 आया, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5 आया। एंड अल्फा माइनस बीटा आपको गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 1। एलिमिनेशन मेथड से ऑन एडिंग ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहां से देखिए भाई, ये माइनस, सॉरी एलिमिनेशन से कर रहे हैं और ऐड करने पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन सेम रहेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ठीक। तो प्लस का बीटा माइनस के बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा ऐड होकर 2 अल्फा इक्वल 5 एंड 1 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अल्फा की वैल्यू आपकी आई 3। बीटा की वैल्यू भी यहां से फाइंड कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली कोई सी भी इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, अल्फा की वैल्यू 3 है, 3 प्लस बीटा इक्वल कितना आएगा 5। तो यहां से बीटा इक्वल कितना आया 2। अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेना होगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब वो होता है c/a। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3। सी की वैल्यू है k, a की वैल्यू है 1। सी की वैल्यू k, a की वैल्यू 1। तो यहां से k इक्वल कितना आया 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू यहां से आपकी 6 आई। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। तो इसे आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, मैं साइड हो चुका हूं।
क्वेश्चन नंबर 22 पर फिर चलेंगे भाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 22? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल 6x² प्लस एक्स माइनस टू, 6x² प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए, एफ एक्स इक्वल कितना है? एफ एक्स इक्वल है 6x² प्लस एक्स माइनस टू। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, we find that a is equal to 6 and v is equal to 1 and c is equal to -2। ठीक, and now we find the value of sum of the zeros, it means alpha plus beta। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इट मीन सम ऑफ द जीरोस कितना आया? -1/6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे भाई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा बीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब हम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को सोल्व करेंगे तो वहां पे हमें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी मिलेगा और अल्फा और प्लस बीटा की भी हमको नीड होगी वहां पे। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी आपकी सी क्या है? -2, ए क्या है आपका? 6। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यहां से आया -1/3, -1/3। अब हमको सोल्व करना है, सोल्व क्या करना है? सोल्व करना है हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको जब सोल्व करेंगे यहां से तो अल्फा बीटा यहाँ एलसीएम आएगा, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भैया हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करते हैं। जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा है यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे बचता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आपकी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। कैसे होती है वो मैंने आपको निकाल के अभी चेक कराया है। अपोन में क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, -1/6, और इसका स्क्वायर करेंगे -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3, -1/3, यहां से डिवाइड में अल्फा बीटा -1/3। अब यहां से सोल्व कर लेंगे, -1/6 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस के 1/36। क्लियर? यहां से माइनस 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 प्लस 2/3, 2/3। ठीक, और होल डिवाइड में है आपका -1/3। अब यहां से फिर से एलसीएम लेंगे, 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 36। यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 12 3 जा 36, तो 12 2 जा 24। और ये अब जो डिवाइड में माइनस के 1/3 है, ये ऊपर जाकर माइनस के 3/1 हो जाएंगे। डिवाइड में क्या होंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। डिवाइड में थे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से 21 एंड 5 कितना, 24 एंड 1 कितना होगा? 25/36 -3/1। 3 से ही जाएगा। चलिए
3 से ये जाएगा 12 टाइम, तो यहां से माइनस के 25/12। तो आंसर कितना आया, माइनस के 25/12। तो इसको भैया आप नोट करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आई, माइनस के 25/12। क्लियर, चलिए नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट करिए भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे अल्फा बीटा के प्लेस पर 1 है, ठीक। एफ एक्स इक्वल कितना है, एफ एक्स इक्वल है आपका 5x² माइनस 7x+1। वी राइट on comparing with the standard equation ax square plus bx plus c, we find that a is equal to 5 and b is equal to -7 and c is equal to 1। a b and c की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है आपका -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 5। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 7/5। अल्फा एंड बीटा, इनका जो हमने सम लिया है उसकी वैल्यू कितनी आई, 7/5। अब यहां से फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपकी 1, a की वैल्यू है 5। तो यहां से 1/5, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/5। अब जो हमसे फाइंड कराने के लिए बोला गया है वो फाइंड करेंगे। फाइंड कराना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा और अल्फा इस 1 के साथ, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, या इसको हम अगर तरीके से लिखें तो बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 7/5। 7/5 डिवाइडेड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 1/5 को क्या लिखेंगे, 5/1। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा भैया, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आया 7/1। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, या हम लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7/1। इट मीन्स 7। तो यहां से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 7/1 आ चुकी है। तो आप इसे नोट करिए भाई, मैं साइड हो जाता हूं, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 24। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal x square plus x minus 2, find the value of 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब की बार क्या है, माइनस है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब की बार माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट करेंगे, एफ एक्स इक्वल कितना है, x² प्लस x-2। ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। ए इक्वल कितना आया, ए इक्वल आया 1, बी इक्वल आल्सो 1 एंड सी इक्वल -2। क्लियर। अब यहां से सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू 1 है अपॉन 1, ए की वैल्यू भी 1, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया 1। सम ऑफ द जीरोस कितना आया, 1 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होता है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो यहां से अल्फा बीटा इक्वल -2। अब फाइंड क्या करा रहा है हमसे, फाइंड करा रहा है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, 1/अल्फा। इसको सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा यहां से क्या आएगा, एलसीएम आएगा, बीटा यहां जाएगा और माइनस अल्फा यहां जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहां से बीटा माइनस अल्फा को यदि मैं माइनस बाहर कॉमन लूं तो इसको मैं तरीके से लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा। यहां से माइनस बाहर लेंगे तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमने फाइंड कर ली, क्या है -1, लेकिन तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, हाँ -1 है भाई। ठीक, लेकिन हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो जब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो या पता हो और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमको पता हो, तो हम अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां थोड़ा रफ्पे में करके दिखाता हूं आपको। ठीक, यहां देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यदि हम लिखें अल्फा प्लस बीटा के टर्म में तो कैसे लिखेंगे, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये होता है। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे -4 अल्फा बीटा लिए हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा है प्लस के 2 अल्फा बीटा, तो यहां से बचेंगे माइनस के 2 अल्फा बीटा, और ये क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब यहां से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस माइनस प्लस, और यहां से 4 2 जा 8, तो यहां से कितना आया 9, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया 9, तो अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा √9, और √9 इट मीन 3, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आया आपका 3 आया, अल्फा माइनस बीटा 3। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस साथ लेते हैं, ठीक है, प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है, तो यहां से माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यदि हम प्लस के 3 लें अपॉन अल्फा बीटा कितना है -2, तो यहां से आएगा 3/। ठीक, और यदि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम -3 लें, क्या लें -3 लें, ठीक, यहाँ माइनस यदि इसकी वैल्यू -3 लें अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा -3/। तो दोनों ही वैल्यू आप लिख लेंगे, -3/2 भी हो सकते हैं और +3/2 भी हो सकते हैं भैया। क्लियर, नोट करेंगे इसको आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आप नोट करिए, मैं साइड हो गया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज भी फिनिश और भैया ये आपका चैप्टर भी फिनिश। चलिए, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल दिस आर a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल x³ -3x² प्लस x+1। नाउ on comparing with ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, यहां से a इक्वल कितना आएगा 1, b इक्वल -3, c इक्वल 1 एंड d इक्वल
आल्सो 1। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। लेकिन जीरोज हमको गिवन है, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, एंड गामा की वैल्यू ये है। तो इनका सम करेंगे हम, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी यहाँ पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू ए पुट करेंगे, प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी पुट करेंगे। माइनस बी, माइनस और माइनस बी की वैल्यू 3 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो यहां से देखिए बी से, माइनस के बी से प्लस का बी कैंसिल हो गया, ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, क्या है, कैंसिल होगा। ठीक, यहां से ए क्या दी क्लास ले रहा है, ए ए ए तीनों प्लस के हैं, कितना होगा 3 ए इक्वल माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 3। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 3/3, इट मीन्स 1। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, हमको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम यहां से फाइंड करेंगे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक, और ये होता है सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है ए माइनस बी, मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू है ए प्लस बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू ए प्लस बी, प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, और इक्वल सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1, तो 1/1। अब यहां से देखिए ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, माइनस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, प्लस ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर, प्लस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, प्लस ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। अब यहां से जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं, प्लस के ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहां से 3 माइनस 1 इधर आएगा और बी चला जाएगा इधर, बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू इस 2, तो बी की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, और ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू यहां से आई 1। तो ए एंड बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू आपकी 1 है और बी की वैल्यू आपकी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं भैया, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।